गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण और शब्द पढ़ाऊंगी। बेटा, आपने पहले पार्ट में भाषा का ज्ञान प्राप्त किया कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा के कितने रूप हैं और उन रूपों की परिभाषा क्या है। आप सभी को मालूम है, जब बच्चा भाषा बोलनी सीख जाता है तो उसके बाद उसे वह भाषा लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग करना पड़ता है। हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का ज्ञान प्राप्त किया है। आप सभी को अच्छे से पता है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। एक छोटी सी परिभाषा वर्ण की ये बनेगी कि जब हम भाषा को लिखते हैं और लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं वर्ण। इसे इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं, या फिर भाषा का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। हिंदी भाषा में दो वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ऋषि ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं और कै से लेकर ज्ञानी तक ये व्यंजन हैं। इसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ऐसे व्यंजन आए, चाहे वो अलग अलग हों, लेकिन जब दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। एक प्रश्न ये है, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। यहाँ पर व्यंजन तो दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन जब एक जैसे व्यंजन होंगे और उनको जोड़कर लिखा जाएगा किसी शब्द में तो उसे क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन। जैसे यहाँ न प्लस न, डबल न, तो यहाँ पर शब्द में गन्ना में एक आधा न आया है, एक पूरा न है, तो दो व्यंजन हैं लेकिन दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर दोनों व्यंजनों ने जुड़कर शब्द बनाया है, तो ये कौन सा शब्द है, द्वित्व व्यंजन वाला शब्द है। ठीक है बेटा। उसके बाद एक प्रश्न ये बनेगा कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञानी, श्रश्रव। इन्हें संयुक्त अक्षर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो वर्णों को जोड़ने से एक वर्ण बना है, इसलिए कहते हैं इसको संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर मीन्स होता है, संयुक्त मीन्स मिलाना। जैसे कै और श को जोड़कर श क्षत्रिय बनता है, तय और रै को जोड़कर त्र त्रिशूल बनता है, जय और ण को जोड़कर ज्ञानी बनता है, श और रै को जोड़कर श्रश्रव बनता है। जहाँ पर दो वर्णों के योग से एक वर्ण बने उसे क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। एक प्रश्न महत्वपूर्ण ये भी है इसमें कि मात्रा किसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि स्वरों का यूज मात्रा के रूप में किया जाता है। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। यहाँ इस तरीके से आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।
ओके बेटा, अब इसमें आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यही है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और मात्रा किसे कहते हैं। आज के लिए आप सिर्फ इतना ही। कल के वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे।